आप लोग कहाँ से हो? त्रिपुरा। अगरतला से? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉनीज ट्रेल। तो ये है सिक्किम सीरीज का दूसरा एपिसोड और हम जा रहे हैं गैंगटॉक। तो सिलीगुड़ी से निकल के कुछ ही दूर चल के मतलब बाइक पे हम आ गए थे सेवक बाजार। यहाँ पे हमने किया था ब्रेकफास्ट। अभी ब्रेकफास्ट तो बोल नहीं सकते एग्जैक्टली क्योंकि उस टाइम बज रहे थे दोपहर के 12:30 बजे। अभी हो गया था थोड़ा सा लेट, मतलब मेरा ही योगदान है उसमें, आऊँगा उस पर भी आऊँगा। तो यहाँ पे थोड़ा खाना खाने के बाद हम वापस गैंगटॉक की तरफ बढ़ने लगे। ये था उस दिन का रूट मैप और ये जो सेवक बाजार है वो सिलीगुड़ी से ज्यादा दूर नहीं था, 20-22 किलोमीटर ही डिस्टेंस था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटे लग गए थे। उस दिन अभिषेक जल्दी जाग गया था और फिर फ्रेश होने के बाद मुझे भी आवाज देने लगा कि भाई उठ जा, गैंगटॉक जाना है। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 110 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 4 घंटे का तो ड्यूरेशन था। चलो यार आराम से सोते हैं, पहले नींद इंपॉर्टेंट है ना भाई। फिर मैं 10 बजे तक मस्त सोया और फिर 11 बजे निकला, मतलब वो था होटल का चेकआउट टाइम। तो समझ रहे हो, एकदम पैसा वसूल करने के बाद ही हम निकले। तो चलिए ये जर्नी वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रोड कारपेटिंग का भी काम चालू था। अभी इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि एक साइड में पूरा गाड़ियां सब लाइन लगा के रुका हुआ है। वैसे कुछ हुआ नहीं था, लेकिन मुझे ये चीज बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ के ड्राइवर्स बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, एकदम लेन मेंटेन करके फिर ड्राइव करते हैं और हॉर्न का भी जो यूज है वो भी एकदम कम से कम होता है। उसके कुछ ही देर आगे जाके आपको लेफ्ट साइड में एक मंदिर मिलेगा। ये है सेवकेश्वरी काली मंदिर। वैसे इसके आसपास एक शिव जी का मंदिर भी है। तो कभी अगर उस रूट पे आप जा रहे हो और आपका मन हुआ, भगवान का दर्शन करके भी आप जा सकते हो आगे। सामने जाने के बाद आपको राइट साइड में एक ब्रिज मिलेगा। इस ब्रिज का नाम है कोरोनेशन ब्रिज। ब्रिज से राइट साइड अगर स्ट्रेट लेते हो तो आप पहुंच जाओगे भूटान। वैसे गुवाहाटी भी आप पहुंच सकते हो। हम गुवाहाटी से सिलीगुड़ी जिस रूट से आए थे उसी रूट पे ये जाके कनेक्ट होता है। अभी ऐसे खराब रास्ते आपको इस रूट में मिलेंगे ही मिलेंगे और आसपास देखने के बाद काफी क्लियर है कि लैंडस्लाइड के कारण ही ये सब हुआ है, क्योंकि पूरा रास्ता एकदम सही है और बीच में कुछ कुछ पैचेस खराब है। तो ये जो रिवर है यही है तीस्ता रिवर। कलर देखा आपने, एकदम ब्लूइश ग्रीन कलर, बहुत ही खूबसूरत है। और ये तीस्ता रिवर आपको इस जर्नी के दौरान बहुत बार देखने को मिलेगा। तो कुछ दूर आगे जाने के बाद हमने एक ब्रेक लिया था। यहाँ पे हमें लगा था प्यास, लेकिन हम वाटर कैरी करना भूल गए थे। तो हमें मिला था ये ऑरेंजेस, जो कि इस रूट पे आपको बहुत मिल जाएंगे। यहाँ के जो लोकलाइट्स है वो ये सेल करते हैं। काफी सस्ता है, टेस्टी है और ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर होटल ढूंढ रहा था। 2021 में मैंने सिक्किम विजिट किया था। वो एक फ्रेंड कम फैमिली ट्रिप था। तो उस टाइम तो हम 4 व्हीलर से जा रहे थे और ड्राइवर ने जहाँ पे हमें रुकाया था वहीं पे हमने खाना खा लिया था। खाना बहुत ही टेस्टी था। टेस्ट छोड़िए, उस होटल का जो फूड क्वालिटी है, सर्विस है, हॉस्पिटैलिटी है, वो गजब का था। बाकी होटल्स का तो पता नहीं, लेकिन मुझे उसी होटल में खाना खाना था। लेकिन उस होटल का नाम या फिर एड्रेस मुझे पता नहीं था, लेकिन होटल दिखने में कैसा था ये मुझे याद था। तो इस ब्रिज का नाम भी है तीस्ता ब्रिज। एक तीस्ता ब्रिज हमें मिला था जब हम गुवाहाटी से सिलीगुड़ी ट्रैवल कर रहे थे। अभी पता नहीं, लेकिन जब भी मैं ये फ्लैग्स देख लेता हूँ कहीं पे, ये जो पीला, नीला, सफेद, लाल या हरा कलर का फ्लैग्स है, ये देखने के बाद मेरे अंदर एक अलग लेवल का खुशी आ जाता है, मानो कि जैसे पहाड़ों में आ गया हो। इस क्लिप में आपको एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ये रास्ता जाता है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ से लेफ्ट में जो पतला एक रास्ता है, वहां से जाने के बाद आपको एक रिवर राफ्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। वैसे सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है ऐसा, इस रूट पे आपको कई सारे कैंपिंग साइट्स या फिर जो रिवर राफ्टिंग पॉइंट्स है वो मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। इस प्लेस का नाम है किरने और मैं जो होटल ढूंढ रहा था कुछ देर पहले, वो होटल मुझे मिल चुका था। ये जो लेफ्ट में होटल है, छेत्री होटल एंड रेस्टोरेंट, यही है वो होटल।
अब बहुत सारे होटल है इस रूट में, लेकिन सबसे ज़्यादा गैदरिंग मैंने यहीं पे देखा था, तो जाहिर सी बात है होटल काफ़ी अच्छा है। वेलकम टू सिक्किम। तो फाइनली हम पहुंच गए थे सिक्किम। अभी ये पॉइंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था खुद का बाइक लेके कभी सिक्किम ट्रैवल करूंगा। ये एक सपना था जो उस दिन सच हुआ था। इस प्लेस का नाम है रांगपो और उस टाइम बज रहे थे शाम के 4 बजे। तो ना उस दिन हमसे गूगल मैप बीट हुआ था और हम काफ़ी लेट चल रहे थे। सिक्किम एंटर करने के बाद जो पहला चीज़ नोटिस में आया वो ये है कि सिक्किम ट्रैफिक पुलिस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उसके बाद हमने एक प्लेस क्रॉस किया था जिसका नाम है रानी पुल, और एक टनल भी मिला था, लेकिन मेरा गोप्रो का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुका था। ये वीडियो क्लिप है लास्ट के 6-7 किलोमीटर एमजी रोड से दूर, और ये 6-7 किलोमीटर ट्रैवल करने में हमें लग गए थे ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट, क्योंकि रोड्स बहुत कंजेस्टेड थे ट्रैफिक जाम की वजह से। तब जाके उस टाइम लग रहा था कि नहीं यार, सुबह जल्दी जल्दी निकलना चाहिए था। सामने जो बैरिकेड्स दिखाई दे रहा है वो है एमजी रोड का एंड पॉइंट। अब एमजी रोड में कोई व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो हमें यहाँ से लेफ्ट लेके फिर आगे जाके वापस एमजी रोड के सामने से निकलना था। अभी यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपसे बताना चाहूँगा। इस पॉइंट पे आने के बाद रोड्स आपको बहुत ही नैरो मिलेंगे और कई सारे रोड्स मिलेंगे जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मोस्टली ये रोड्स वन वे है, तो अगर कंफ्यूजन है आप किसी से पूछ लीजिए, वो बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा है कि आपने अगर रॉन्ग साइड फेस करके अपना गाड़ी पार्क किया है, वैसे शायद ही आपको पार्किंग स्पेस मिलेगा, लेकिन गलती से भी अगर आपने पार्क किया है तो गाड़ी लॉक करते करते जादूगर जैसा तुरंत आपके सामने ट्रैफिक पुलिस प्रकट हो जाएगा और आपका कट जाएगा चालान। ये है तिब्बत रोड, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं उसके पीछे एक छोटा सा किस्सा है, तो आप एक बार वो सुन लीजिए। अभी गैंगटॉक आने के बाद हमें बनवाने थे परमिट्स नॉर्थ और ईस्ट सिक्किम विजिट करने के लिए। तो अभिषेक मुझसे सुबह सुबह पूछ रहा था कि परमिट्स कैसे बनवाने हैं, कब बनवाने हैं, लेकिन मैं तो सो रहा था ना भाई। अब सोते टाइम अगर कोई किसी को डिस्टर्ब करे अच्छा थोड़ी लगता है। मैंने भी उसको ऐसे ही रिप्लाई दिया, चिल ब्रो, हूँ ना मैं। क्योंकि मैंने इससे पहले सिक्किम ट्रैवल किया था, मेरे पास था एक कॉन्टैक्ट। मैंने उसको कॉल लगाया और उसने भी ये बताया कि परमिट्स वगैरह सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन उसका एक होटल है, तो हमें उस होटल में स्टे करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। हमारा बस एक ही कंडीशन था कि वो होटल एमजी रोड से नजदीक हो। तो उसने बताया कि 200-300 मीटर दूर है एमजी रोड। तो ये तो एक सोने पे सुहागा जैसे ही था मेरे लिए, क्योंकि हमने कोई होटल बुक नहीं किया था तब तक गैंगटॉक में, और परमिट्स का काम भी मैनेज हो चुका था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद चिल ब्रो के चक्कर में मेरा भी थोड़ा कट गया था। हम थे एमजी रोड के एकदम सामने, लेकिन होटल का जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर दिखा रहा था मैप्स में। मैंने उस भैया को कॉल लगाया तो पहले आधा घंटे तक उसने फोन ही रिसीव नहीं किया। अब मेरा जो ये दोस्त अभिषेक है, ये सुबह से ही थोड़ा गुस्सा था मुझ पे, क्योंकि एक तो मैं लेट निकला था, दूसरा ये जो होटल और परमिट्स का काम है वो भी मैंने ही डिसाइड किया था। फाइनली हम होटल पहुंच गए थे और रूम एंटर करने के बाद भाई मैं खुद डिसअपॉइंट हो गया था। अब ये सब देख के अभिषेक का गुस्सा और भी बढ़ गया था। होटल सस्ता था, लेकिन उस प्राइस रेंज में मुझे और भी ऑप्शंस मिल जाता, जो कि एमजी रोड के एकदम नजदीक है। 6 दिसंबर 2022। अब तक अभिषेक का गुस्सा खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ गया था। देखो ना कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा था। अब वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जिसे कांटेक्ट किया था उसने मुझे और एक नंबर शेयर किया था, जो कि हमें परमिट्स बनाने में मदद करने वाला था, लेकिन वो नंबर भी नहीं लग रहा था। वैसे उसने सही बात बताया था कि होटल से एमजी रोड 200-300 मीटर ही दूर था, जिसमें से 150 मीटर है सीढ़ी और बाकी 150 मीटर आपको पैदल जाना है। अभी 150 मीटर सीढ़ी उतरना तो बहुत ईजी था, लेकिन 150 मीटर सीढ़ी चढ़ते वक्त जो हालत खराब हुआ था, बीच में हमें 2-3 बार ब्रेक लेना पड़ रहा था। वैसे सीढ़ियों का आदत रहना चाहिए, क्योंकि गैंगटॉक आने के बाद शायद ही आपको किसी होटल में लिफ्ट मिलेगा। तो फिर अभिषेक था गुस्सा, लेकिन चलो यार, दोस्ती यारी में तो ये सब चलते रहता है। वैसे भाई अपना बचपन से ही स्मार्ट है। इसने गूगल पे रिसर्च करके एक मोटरसाइकिल रेंटल सर्विस का पता कर लिया था, जो कि है तिब्बत रोड में। सर्विस का नाम है राइड ऑन मोटरसाइकिल रेंटल्स। अच्छे रिव्यूज थे और प्राइस बहुत ही सही था एज कम्पेयर टू अदर रेंटल सर्विसेज। ये है अंकित भैया, जो कि है ओनर। ये आपके परमिट्स भी बनवा देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला, आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। आप वोटर आईडी कैरी कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंडेटरी है ही।
दूसरा, अगर आप दूसरे किसी स्टेट का बाइक या गाड़ी लेके जा रहे हो, जैसे कि मेरा बाइक त्रिपुरा का रजिस्टर्ड है, तो थोड़ा सा ज्यादा खर्चा जाएगा परमिट बनवाने में। वही अभिषेक का थोड़ा कम खर्चा गया था क्योंकि उसने जो बाइक रेंट पे लिया था वो था सिक्किम रजिस्टर्ड। अभी बाइक हमने इसीलिए रेंट पे लिया था क्योंकि हम विजिट करने वाले थे नॉर्थ सिक्किम उसके अगले दिन। अभी ये एमजी रोड नहीं है, एमजी रोड का टूर मैं किसी दूसरे वीडियो में करा दूंगा आपको। फिलहाल चलते हैं लाल बाजार। एमजी रोड को टच करके एक सीढ़ी नीचे की तरफ जाता है, वहीं से हम भी जा रहे थे लाल बाजार। ये है लाल बाजार का एंट्री। ग्राउंड फ्लोर में आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट मिलेगा। अभी अगर वुमेन एम्पावरमेंट का बात करें तो यहाँ पे आपको मोस्टली वुमेन शॉपकीपर्स दिखाई देंगे। ये सिर्फ सिक्किम में ही नहीं, एंटायर नॉर्थ ईस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके ऊपर 3 फ्लोर्स है जिसमें आपको क्लोथिंग, बैग्स, एक्सेसरीज, फुटवेयर और भी बहुत कुछ मिलेगा। अभिषेक ने एक मफलर खरीदा था जो इसके राइट हैंड में है, न्यूज़पेपर में रैप किया हुआ। तो सिक्किम में प्लास्टिक बैन है, मतलब इतना बैन है कि आपको आधा लीटर या 1 लीटर का जो मिनरल वाटर बॉटल है वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, 2 लीटर वाला मिल जाएगा। कुछ शॉप्स में प्राइसिंग ठीक लगा और कुछ शॉप्स में मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा है, लेकिन बेहतरीन डिजाइन और कलेक्शन है, तो आपको एक बार ये मार्केट जरूर विजिट करना चाहिए। अभी हम आ गए थे इस मार्केट के एकदम ऊपर। ये एक बेसिकली हैंगआउट है। स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स, कपल्स, कोई ऑफिस के ब्रेक में, कोई ऑफिस खत्म करके सब यहाँ पे आते हैं और थोड़ी देर के लिए चिल करते हैं। चिल करने से याद आया, इस टाइम पे अभिषेक का मूड थोड़ा ठीक हो रहा था। फिर हम आ गए थे एमजी रोड और बैठ के थोड़ा बातचीत कर रहे थे। अभी यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर आप टूरिस्ट हो तो जितना हो सके कैश संभाल के रखना, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करते हैं और बहुत जल्दी एटीएम आउट ऑफ कैश हो जाता है। अगर कैश अवेलेबल भी रहा तो आपको एटीएम के बाहर एक लंबा लाइन मिलेगा। तो शाम को हम वापस राइड ऑन के ऑफिस में आ गए थे बाइक लेने। ब्लू जैकेट में जो भैया है वो भी को ओनर है राइड ऑन के। वैसे राइड ऑन का जो ऑफिस है उसके साथ और एक शॉप है जिसमें आपको सारे एक्सेसरीज, राइडिंग गियर्स या रेनकोट, जैकेट्स सब मिल जाएगा। इन केस घर से निकलते वक्त कुछ सामान छूट गया होगा आपका, तो यहाँ से आप खरीद सकते हो। फाइनली हीरो एक्सपल्स 200 तैयार हो चुका था और अभी देखो अपना भाई कितना खुश है। बाइक से गुरुदोंगमर जो जाएगा अभी, मैं भी जाऊंगा साथ में, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द।